ओम शांति। आज ज्ञान मुरली में बाबा ने कहा, जो बाप वाणी सुनाते हैं उसे सुनकर धारण कर फिर सुनाते भी रहो। बाबा तो कहते सर्विस पर हमेशा तत्पर रहो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मान हो, अपमान हो, सब कुछ सहन करके। बाबा तो कहते इस समय सब कुछ जो सहन करेगा वही शहंशाह बनेगा। सब कुछ सहन करते हुए बाप का परिचय सबको देते रहो। जब आत्मा समझ के हम परिचय देते हैं तो तीर भी लगेगा। आत्मिक भाव में रहो। बाबा तो कहते इस समय अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई। जब यात्रा पूरी होती है तो स्वर्ग के नज़ारे बाबा कहते तुम्हें दिखाई पड़ते रहेंगे। स्वर्ग की हमारा घर नज़दीक है। घर में जाएंगे तो कितनी खुशी होती है कि हमारा घर आ गया। ऐसे ही हमारा घर परम धाम है। तो हमारा तीनों लोक न्यारे हैं ना। स्थूल वतन भी न्यारा हमारे लिए, सूक्ष्म वतन भी और मूल वतन भी। मूल वतन में हम परमात्मा बाप के संग रहते हैं। वो विश्व का रचयिता। फिर हम साकार में होते हैं तो बाप से यही मिलन, मंगल मिलन मनाते हैं। फिर सूक्ष्म वतन पर भी हमारा बाप के साथ कार्य होता रहता है। खेल पाल हम करते रहते हैं। यही बाप को इसीलिए त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। तीनों लोकों को बनाने वाला त्रिलोकी नाथ। कृष्ण कैसे हो सकता? वह तो वैकुंठ का नाथ, ब्रह्मांड का नाथ है। इसलिए कृष्ण तो छोटा बच्चा ही दिखाया गया और वो नाथ बनकर करेगा क्या? वो तो सनाथों का भी नाथ, भगवान विश्व का मालिक वही है। सभी धर्म पिताओं का भी पिता एक ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि रावण से तुम भ्रष्टाचारी बने थे, अब राम से तुम श्रेष्ठाचारी बन राज पाओगे। तो राज पाने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों को बस करना है। माताओं का मर्तबा बहुत है। माताएं का मर्तबा बाबा ने आकर के माताओं को कितना ऊंचा पद दिया। क्या दिया कि माताएं ज्ञान योग में तीखी दौड़ी लगाने लगीं। बाप को जाना, भगवान को रचयिता, विश्व का मालिक, उसके हम बच्चे बने। ये क्या बड़ी खुशी की बात है। तो हमें आत्मिक स्नेह में रहना है और मास्टर स्नेही बन सबको स्नेह और खुशी में सबको भी खुश करना है। अच्छा, ओम शांति।